कि इमरान खान की जो रिहाई है, अब जबकि तीनों जो केसेस थे जिनमें सजाएं हुई थी वो अब जो है वो मुअत्तल हो गई हैं, आपको लगता है कि जो बाकी केसेस हैं जहां पर उनकी महज जमानत का मामला है वो स्टेज भी जो है वो हो जाएगी, रिहाई हो जाएगी इमरान खान की? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले 2 साल से जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की आखिरी हदों को छुआ गया, जिस तरह आइन और कानून की पामाली की गई और कानून का मिसयूज इस अंदाज से हुआ कि वो चंद मुख्तदर शख्सियात या चंद ताकतवर लोगों के हाथों में एक खिलौना बन गया, जिसको चाहो आप हटा दो, जिसको चाहो कानून के जरिए जेलों में डाल दो, और वो अपनी बदतरीन शक्ल में आज सामने आ चुका है। और जिस अंदाज से इंसाफ के रास्ते में रुकावटें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, ISI और एस्टैब्लिशमेंट ने पैदा की, वो सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के खत और उसके बाद हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी के खतूत ने ये कह के कि हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और अगर हम उनकी बात ना माने तो हमें लाइफ थ्रेट्स मिलती हैं। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए एक निज़ाम इंसाफ के लिए सबसे बड़ा बदनुमा साबित हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके साथ एक बात कर लूँ, टर्निंग पॉइंट ये आया कि इन सारी चीजों के होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब जिस तरह और अदलिया ने खड़े होकर ये फैसला किया कि हमने किसी दबाव में आए बगैर इंसाफ करना है, ये एक रोशनी क्या एक वो अच्छा फायदा न सिर्फ हमें, पूरी कौम को, पूरी आवाम को, सबको होगा। अच्छा। जी आप फरमाइए। लेकिन इस पे मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, आप तो कह रहे हैं कि रुकावटें डाली जा रही हैं, लेकिन ये 48 घंटों में 2 आपके अहम केसेस थे, उन दोनों केसेस के अंदर आपको रिलीफ मिला है, ये तो इमरान खान से रिलेटेड था, और दूसरा जो केस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। तो फिर ये रिलीफ भी तो आपको इन्हीं अदालतों से मिल रहा है जब आपका तो पहले अदम एतमाद का इजहार करते थे इस पूरे सिस्टम पर, इन्हीं जजेस के ऊपर। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने उसको जो जैसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जब जुल्म एक हद से बढ़ जाए, जब अदलिया के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ जाए कि अदलिया ने फिर स्टैंड करना शुरू किया और अदलिया अब स्टैंड कर रही है। देखें, मैं इक्का दुक्का कंप्रोमाइज जजेस की बात नहीं करता। देखें, जो ये फैसले जिन जजेस ने किया है, क्या वो इंडिपेंडेंट माइंड के साथ जजेस ने फैसले किए हैं जेल में बैठ के? उन्होंने खुद बताया है, तकरीबन जो इमरान खान साहब ने हमें बताया कि बंदूक की नोक पे उनसे फैसले लिए गए। और जिस तरह जज बशीर बेचारे को 5 दफा हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और उसने छुट्टी की दरखास्त दी कि जी मैं नहीं चलाना चाहता, उनकी छुट्टी की दरखास्त कर दी गई और अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिनों में उनसे ये फैसला लिया गया। और जेल में जिस तरह रात के 12-12 बजे तक ट्रायल करके और 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बगैर, हमें हक के दिफा किए बगैर, प्रोसिक्यूटर्स को इमरान खान का वकील बना करके वहां खड़ा करके सजाएं दी गई। वो भी तो जजेस ही है ना। लेकिन चंद जो कॉम्प्रोमाइज जजेस हैं उनको छोड़ के अब अदलिया ने अपनी इंडिपेंडेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करने का फैसला किया है। तो अल्लाह करे, देखें, कौम जब किसी भी बहरान में हो तो वो आखिरी उम्मीद और सहारा वो अदलिया हुआ करती है जिसकी तरफ वो देखते हैं। और अगर अदलिया से भी इंसाफ की तवक्को खत्म हो जाए तो फिर तो खूनी इनकलाब आया करता है, और वो अल्लाह ना करे कि उस लेवल तक हम पहुंच जाएं। आज जो कुछ हो रहा है, मैं लेकिन इसमें देखिए, ये जो अभी जो रिहाई वाला मामला है, और नैब ने अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये कि वहां पर उस केस के अंदर भी जो है वो उनके वारंट भी हो गए हैं, बुशरा बीबी के और इमरान खान के भी, और 190 मिलियन पाउंड जो केस है वो समझा जा रहा है कि वहां पर एविडेंस बड़ा स्ट्रांग है, और यहाँ जो केसेस थे, ये इद्दत वाला केस है, ये भी इसको कमजोर समझा जा रहा था, लेकिन उस केस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो कदरे मजबूत है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, इन डेवलपमेंट्स को, और ये जो अभी रिसेंटली गवाहियां भी उस केस के अंदर हुई हैं परवेज खटक की भी? देखें, आज आजम खान आया है, उसने क्या दिया है? उसने कहा जी मेरे पास ये शहजाद अकबर ने ये भेजा, उसने कहा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दिया, आप इसको कैबिनेट में रख दें। उसने कहा जी आगे मैंने कैबिनेट को भेज दिया। टोटल यही गवाही है, इमरान खान के खिलाफ एविडेंस आई है। और कोई भी ऐसे देखें, कोई ट्रस्ट भी कभी कोई रिश्वत हुआ करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये तो मुआहदा NCA और मुल्क रियाज के दरमियान आज भी मौजूद है। अगर ट्रू सेंस, और ये वो केस है जो 2020 में खत्म हो चुका था, इसी नैब ने खत्म कर दिया। अगर नैब को इस्तेमाल करेंगे आर्म ट्रस्टिंग के लिए, अगर आप इस अंदाज से, आप मुझे बता दें, यही नैब है
एवन फील्ड डिपार्टमेंट आज भी किसके हैं, किसको नहीं पता कि नवाज शरीफ और उसकी फैमिली किस कैपेसिटी में रहती है। नवाज शरीफ ने एडमिट किया फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर, हुसैन नवाज ने आकर के टीवी में आकर कहा, आज किस ग्राउंड पे नैब ने कहा जी नहीं इसको छोड़ दें, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जी इनके हैं, इस ग्राउंड पे उसको छोड़ दिया गया। अगर ये इंसाफ का तकाजा है तो मुझे बता दें, अच्छा तोशा खाना का चौथा केस बन रहा है इस बात पे कि जी तोशा खाना के जो तायब लिए गए जनाब वो अंडर एस्टिमेट है। भाई ना आपने उस असेसमेंट कमेटी को पूछा, ना इवेल्युएशन कमेटी को पूछा, ना किसी को मुल्जिम बनाया, आपने उठा करके, अच्छा सिर्फ एक इसमें मुल्जिम बन सकता है, वो है गाड़ियों जो नहीं मिल सकती थी। इसमें मरियम नवाज ने गाड़ी ली, इसमें जरदारी ने 3 गाड़ियां ली, यूसुफ गिलानी ने ली, नवाज शरीफ ने ली, उसको तो उठाकर कहते हैं कि नहीं जी तो ये इस केस को खत्म कर दिया जाए। देखें, जब जस्टिस सिस्टम को आप इस तरीके से गंदा कर देंगे, जब नैब, FIA, इदारे, इलेक्शन कमीशन, करप्ट ब्यूरोक्रेसी एक 1 पेज पे आकर के एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाएगी और एस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे के तौर पर काम करेंगे, कानून का मिसयूज करेंगे, तो उसका नुकसान पूरे सिस्टम को होगा और वो आज हम देख रहे हैं। अच्छा, मगर इसमें शोएब शाहीन साहब देखिए, इसमें कह रही है कि आपको बड़ा गैर मामूली रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, ज्यादा तो तनकीद जो है वो कल वाले फैसले के ऊपर हो रही है जो मखसूस नशस्तों वाला फैसला था, और उस पर तो कहा गया है कि नजीर जरूरत भी एक सुपर नजीर जरूरत जो है वो उस केस के अंदर जो है वो लाया गया है। तो ये हुकूमती तनकीद को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई को PTI को गैर मामूली रिलीफ मिला है, खास तौर पर जो मखसूस नशस्तों वाला केस है उसमें? देखें, इनको शर्म आनी चाहिए, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, हारे हुए ये लोग हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं 1,05,000 वोट लेके, वो कठपुतली तारिक फजल हो, अंजुम अकील हो या वो खुरम हो, जिन्होंने यहाँ फॉर्म 47 बना करके आज तक फॉर्म 45 लेके नहीं आए अदालत में, अदालत मुस्तकिल बुला रही है। इन लोगों को बेशर्मों को अल्लाह के नापाक नाम के नीचे खड़े होकर के झूठा हाथ ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब हमें रिलीफ मिल रहा है। इनसे पूछें कि हमारे बल्ले का निशान क्यों छीना गया, इनसे पूछें कि हमें आजाद क्यों डिक्लेयर किया गया, इसके बावजूद हम 180 सीटें जीत के आए हैं, उसके बावजूद हमारी आधी से ज्यादा सीटें ये खा गए। लेकिन सब कुछ के बावजूद जो प्रोपोर्शनेट शेयर का प्रिंसिपल है आर्टिकल 51 के तहत, मुझे बता दें वो कैसे मुमकिन है? सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस, जिसके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा आदम एतमाद है, उस समय सबने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी की है, डिसऑनेस्टी की है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है। उसके बाद कोई गुंजाइश है कि ये कोई खैरात है, कोई हलवा है, या इसको हम गिफ्ट समझे, इलेक्शन कमीशन ने उठाकर बाकी पार्टियों को दे दिया जो अपना शेयर ले चुके थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना बड़ा फैसला कानून और आईन के तनाजुर में किया है और आप उसको मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। अब बात यह है कि मुझे बता दें, PTI सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त, इस सारी धांधली के बावजूद, फॉर्म 47 की पैदा करने के बावजूद, हम फॉर्म 45 के आधे से ज्यादा MNA MPs बाहर बैठे हुए हैं, हमें नहीं आने दिया, उसके बावजूद ये एडमिटेड फैक्ट है। और क्या हमने अपनी पार्टी छोड़ दी, डिसॉल्व हो गई है क्या पार्टी हमारी? नहीं। क्या हमने अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट किया था? लेकिन वो जो एफिडेविट वाला मामला है, एफिडेविट वाला मामला, देखिए शोएब शाहीन साहब, जो एफिडेविट वाला मामला है, क्या कोई एक कैंडिडेट 2 एफिडेविट्स दे सकता है, पहले एक पार्टी का फिर दूसरी पार्टी का? तो किस एफिडेविट को माना जाए? देखें, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब हम एक पार्टी के नुमाइंदे हैं, हमने एफिडेविट दे दिया है, हमें इन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, अब हमारे जो सर्टिफिकेट था उन्होंने कहा जी गौर का सर्टिफिकेट हम मानेंगे नहीं, वो चेयरमैन ही नहीं है, आपकी पार्टी को हम मानते ही नहीं है, यू आर एन इंडिपेंडेंट, ना हम आपको पार्लियामानी पार्टी मानते हैं या पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं। हमारे पास तो ऑप्शन कोई नहीं था कि हमने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, 2 रीजंस पे, एक यह है कि फ्लोर क्रॉसिंग ना शुरू हो जाए, दूसरी ये थी कि हमें सीटें मिल जाए, रिजर्व सीटें। सुप्रीम कोर्ट में गया और उन्होंने कहा भाई का निशान छीना, खराबी उस दिन से शुरू हुई कर दी। ऑप्शन क्या था? इसलिए कोर्ट ने सब्सटेंशियल जस्टिस किया है, जो उनकी 187, 184 वो इंसाफ को फैसला करें। ये अवाम का फैसला है कि हक हुक्मरानी के अवाम ने उसके मुताबिक किसकी रिजर्व सीट, जनरल सीट, रिजर्व सीट बननी चाहिए। सारा ये जो टोला बैठा हुआ है, मौजूदा हुकूमत की सूरत में हो या
मिल के रूम में बैठ के जो सियासत की ठीक है, राइट, की पूरी दुनिया